हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। दिस इज़ दीपा हियर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वीडियो फ़ोनिक्स के ऊपर है। जो मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और मेरे वीडियोस को देखते हैं उसे पता है कि मैं ग्रामर लेसन्स पे वीडियो बनाती हूँ। बट आज मैं स्पेशली उन मॉमिस के लिए फ़ोनिक्स वीडियो बना रही हूँ जो घर से ही अपने बच्चों को फ़ोनिक्स सिखाना चाहती हैं, क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस से भी उतना कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाते हैं छोटे बच्चों के लिए जो काफ़ी हेल्पफुल होगा उन मॉमिस के लिए जो अपने बच्चों को घर से ही सिखाना चाहती है। क्योंकि मेरी बेटी भी है, वो भी जूनियर केजी में पढ़ती है और मैंने भी कुछ ऐसे चीज़ें किए हैं फ़ोनिक्स के लिए, अपनी बेटी को सिखाया है। और क्या क्या बुक्स लिया था मैंने और कैसे कैसे मैंने उसको सिखाया है, वो सारी चीज़ें जो है आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के ज़रिए शेयर करूँगी। होप आप अपने इस वीडियो को देखने के बाद अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, फ़ोनिक अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और फ़ोनिक एक ऐसा चीज़ है जिससे आप बच्चों को आसानी से वर्ड सेंटेंसेस रीड करना सिखा सकते हैं। बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि ये वीडियो मैं जूनियर केजी के लिए बना रही हूँ और नर्सरी में ऑलरेडी बच्चों को A to Z शॉर्ट वॉवल साउंड्स पढ़ा दिया जाता है। बच्चों को A to Z जो साउंड है, बेसिक फोनिक साउंड है जो लेटर्स के, वो सारे सिखाते हैं। तो इसलिए मैं उसके बाद का जो लेवल है, उसके बाद जो क्या करना होता है, किस तरह से हम वर्ड्स और सेंटेंसेस बच्चों को पढ़ा सकते हैं उस बेसिक साउंड की हेल्प से, वो मैं बताऊंगी। ओके, तो अभी मैं आपको पहले ये मैं बता दूं कि हम फ़ोनिक्स में बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं, ये पहले आप जान लीजिए। सबसे पहले शॉर्ट वॉवल साउंड सिखाया जाता है बच्चों को A to Z, A से लेकर Z तक की जितनी भी लेटर्स के इंडिविजुअल बेसिक साउंड है, शॉर्ट वॉवल साउंड। A फॉर A, B फॉर ब। तो इस तरह से जो साउंड है ये आपको ऑलरेडी यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस हैं जो छोटे बच्चों के, ख़ास तौर से फ़ोनिक्स के साउंड्स के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे आपको। आप वो बच्चों को आप वो वीडियोस भी दिखा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं इसके बाद का जो स्टेप्स है उसके लिए स्पेशली बना रही हूँ, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, बच्चों को कैसे कैसे आप वर्ड्स जो है पढ़ा सकते हैं, इसका जो है आइडिया मैं आपको दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम A to Z बच्चों को सिखाएंगे वॉवल साउंड, उसके बाद हम CVC वर्ड सिखाएंगे। ओके, CVC वर्ड्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट। ओके, तो मतलब 3 लेटर वर्ड्स एक तरह से समझ लीजिए कि ये हो जाता है। और इसे कैसे हम सिखाएंगे वो हम बताते हैं। उसके बाद जाकर हम बताते हैं CCVC वर्ड, मतलब 2 कॉन्सोनेंट का ब्लेंडिंग, देन वॉवल एंड देन कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये सारे लेटर साउंड के ब्लेंडिंग हम सिखाते हैं और सेगमेंटेशन भी सिखाते हैं। उसके बाद CVCC, ये दोनों चीज़ें जो है ऑलरेडी CVC वर्ड से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं कि देखिए CVC ही है, सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ पर कॉन्सोनेंट और यहाँ भी एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट ऐड है। तो इस तरह की जब बच्चा CVC वर्ड्स सीख लेता है तो वो आसानी से ये दोनों भी सीख लेता है। ओके, तो इनके ब्लेंडिंग और सेगमेंटेशन जो है हम सिखाते हैं बच्चों को। उसके बाद बारी आती है लॉन्ग वॉवल साउंड्स की। लॉन्ग वॉवल साउंड्स सिखाते हैं हम बच्चों को, ठीक है। लॉन्ग वॉवल साउंड्स उसे होता है जब लेटर के जो नाम है वैसा ही उसका साउंड होगा। जैसे A का साउंड A ही होता है, E का साउंड E ही होता है, जबकि शॉर्ट वॉवल साउंड में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट वॉवल साउंड में A का साउंड A होता है, E का साउंड A होता है, I का साउंड E होता है, O का साउंड O होता है और U का साउंड अ होता है। बट ऐसा नहीं होता, लॉन्ग वॉवल साउंड में चेंज हो जाती है इसकी साउंड। तो वो कैसी होती है वो बच्चों को सिखाते हैं। साथ ही साथ मैजिक E का भी लॉजिक बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद डाइग्राफ आता है। डाइग्राफ में 2 लेटर के साउंड्स को मिलाकर एक साउंड प्रोड्यूस होती है, वो सिखाई जाती है। ये चाहे वॉवल्स 2 वॉवल लेटर को जोड़कर हो या 2 कॉन्सोनेंट लेटर को जोड़कर हो,
राइट। उसके बाद ट्रिकी वर्ड सिखाए जाते हैं बच्चों को, फिर आर कंट्रोलर वॉवल सिखाया जाता है, फिर ट्राईग्राफ सिखाए जाते हैं। ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के एक स्टेप्स जैसे जैसे वो सीखते जाता है वैसे वैसे उसकी लेवल बढ़ाई जाती है और इस तरह से वो काफ़ी सारे वर्ड्स वो समझ जाता है। साथ ही साथ साइड वर्ड्स भी सिखाते हैं बच्चों को। तो आज मैं कवर करने वाली हूँ सिर्फ सीवीसी वर्ड्स। ओके, तो बच्चों को सीवीसी वर्ड किस तरीके से आप सिखाएं। मैंने अपनी बेटी के लिए फ्लिपकार्ट से एक बुक जो है मंगवाई थी, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। उसमें सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग वॉवल्स ही कवर होती है। मैं आपको वो बुक ज़रूर दिखाना चाहूँगी। मैंने जो अपने बच्ची के लिए बुक लिया था वो जॉली किड्स डिस्कवर फोनिक है। ये बुक एक्चुअली में सबसे बहुत अच्छी बुक लगी मुझे, सिर्फ जूनियर केजी के अगर बात करें तो, क्योंकि ये 500 में बहुत ही अफोर्डेबल बुक था। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे 4 ऐसे बुक्स मिले, बुक 1, देन बुक 2, देन बुक 3 एंड देन बुक 4। इन चारों बुक्स में सबसे अच्छी बात यह है कि पहला जो बुक है बुक 1, इसमें सिर्फ लेटर्स के इंडिविजुअल लेटर्स के साउंड को बताया गया है। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं। ए, इसमें बताया नहीं है कि कौन से साउंड होंगे, बट आपको इतना समझा रहा है कि ए के साउंड ए होते हैं और इस तरह से जो है ए फॉर एम्बुलेंस ए फॉर एक्स ए फॉर एप्पल ए फॉर एस्ट्रोनॉट ए फॉर एरो ए। इस तरह से जो है बच्चों को A to Z पूरा जो है आप देख सकते हैं, A to Z पूरा यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल ही लेटर्स के साउंड को बताया गया है। और बुक 2 में शॉर्ट वॉवल्स कवर किए गए हैं, साथ ही साथ बुक 3 में भी शॉर्ट वॉवल्स के वर्ड फैमिलीज़ को कवर किया गया है और बुक 4 में लॉन्ग वॉवल्स कवर किए हैं। होप इतना देखने के बाद जूनियर केजी में एटलीस्ट बच्चा काफ़ी कुछ सीख लेता है और साथ ही साथ सेंटेंसेस भी पढ़ना उसके लिए आसान हो जाता है। वर्ड्स आप किस तरह से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, उससे पहले आप ये जान लें कि बच्चा शॉर्ट वॉवल साउंड्स में मास्टर हो जाए, वो अच्छे से शॉर्ट वॉवल साउंड्स को ग्रैप्स कर ले, क्योंकि जब तक उसे शॉर्ट वॉवल साउंड A to Z का बेसिक साउंड नहीं पता चलेगा, नहीं याद होगी उसे, तो वो सीवीसी वर्ड्स करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। याद रखिए ये वॉवल है, वॉवल A-E-I-O-U के शॉर्ट साउंड अच्छे से याद होने चाहिए। ए का साउंड ए, ई का साउंड ए, आई का साउंड ई, ओ का साउंड ओ और यू का साउंड अ होता है। ठीक है, सबसे पहले ये शॉर्ट साउंड याद हो जाए वॉवल्स की, तो उसके बाद हमारा पहला स्टेप रहेगा कि हम पहले वॉवल को कॉन्सोनेंट के साथ ब्लेंड करना सिखाएंगे, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो मान लीजिए वॉवल ए लिया मैंने, ठीक है, इसकी साउंड क्या है ए और कॉन्सोनेंट टी, एट एट हो गए, एट एट। बच्चों को जब लेटर के साउंड्स बोलना सिखाए, उसको ब्लेंड करना सिखाए, तो उसके साथ एक रिदम बना के रखे कि ये ए है, ये ट है, एट एट। बच्चों को ब्लेंड करने के लिए हाथ क्लैप करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डॉट्स बना के आप कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें कीजिए ताकि उसे समझ आए कि दो साउंड जो है मिल रही है, आपस में गेट टुगेदर हो रही है, राइट। तो जब वॉवल और कॉन्सोनेंट को वो ब्लेंड करना सीखेगा, तो उसके साथ आप फिर बताइए कि चलो अब हम इसमें ब लगा देते हैं, राइट। एट एट, क्या बना एट एट, और साथ में एट के साथ ये ब लग गया शुरुआत में, ब एट बैट। उसी तरह क एट कैट, म एट मैट। इस तरह से जो है जब वो दो वावल कॉन्सोनेंट की ब्लेंडिंग कर लेगा, तो फिर आखिरी बिगनिंग के कॉन्सोनेंट साउंड को मिलाकर आप 3 लेटर वर्ड्स जो है बच्चों को समझा पाएंगे। याद रखिए कि बच्चों को जब भी साउंड सिखाए, ब्लेंडिंग कराए, उसको ब्लेंडिंग के
प्रोसेस में आप बताएं कि किस तरह से साउंड जो है गेट टुगेदर हो रहा है, नहीं तो उसमें कन्फ्यूजन लगेगा। ओके, उसी तरह से सबसे पहला सजेशन मेरा ये रहेगा कि जब आप शॉर्ट वावल साउंड से जो कॉन्सोनेंट की ब्लेंडिंग कराए, वो कॉन्सोनेंट आप लेटर टी को पहला चुनें। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि लेटर टी जो है, इसके जो साउंड है ट साउंड, ये सभी वावल के साथ मिल सकता है, और मिलने के बाद आप जब बिगिनिंग कोई भी कॉन्सोनेंट मिलाएंगे तो एक 3 लेटर वर्ड तैयार हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा यहाँ टी है, ओके, ट। अब इसके साथ हम एट, ठीक है। तो अब मैं किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड को जोड़ दूँ, ब एट बैट। उसी तरह देखिए, ई का साउंड ए ट, एट, एट के साथ न लगा दिया तो नेट। उसी तरह आई और टी, इसके साउंड क्या है? ई ट, ईट, और इसके साथ प लगा दिया तो पीट। उसी तरह ओ का साउंड क्या है? ऑ ट, ऑट, और इसके साथ सी लगा दिया क ऑट, कॉट। और इसी तरह अट, अट, एंड लगा दिया न अट, नॉट। तो देखा आपने कि जो है लास्ट की जो टी है वो सभी वावल के साथ मिल रहे हैं और 3 लेटर वर्ड्स तैयार हो रहा है। टी साउंड जो होता है ये हर वावल के साथ मिलकर ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान करता है। बच्चे जल्दी सीखते हैं टी कॉन्सोनेंट से ब्लेंडिंग करना। वावल को कॉन्सोनेंट टी से ब्लेंडिंग करना पहले सिखाएं, उसके बाद ही जाके बाकी के कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ब्लेंडिंग करना सिखाएं, क्योंकि टी साउंड जो होता है बहुत ही आसान होता है। मेरे बेटे को बहुत अच्छे से समझ आया, उसके बाद जाकर मैंने उसे दूसरे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ब्लेंडिंग करना सिखाया। और इसी वजह से हम लेटर टी को सबसे पहले रखते हैं कि ये सबसे आसान होता है। ओके, तो इस तरह से जो है आप लिखिए, अलग अलग कलर का यूज़ कीजिए, ए और टी लिखिए, फिर उसमें साइन लगाइए, फिर उस पर साउंड को आप बताइए कि क्या साउंड है, ये ए है, ये ट है, मिलाया तो एट, एट के साथ ब लगाया, ब एट बैट, फ एट फैट, ग एट कैट, म एट मैट, र एट रैट। इतना बच्चा अगर सीख जाता है तो उसे आप ऐसा करने के लिए बोलिए, कॉन्सोनेंट वावल, इसका ब्लेंडिंग करना सिखाइए। मतलब बिगनिंग के जो कॉन्सोनेंट है और उसके साथ वावल जोड़कर उसकी ब्लेंडिंग करना सिखाइए। जैसे आपने लगा दिया यहाँ ब साउंड, ठीक है, और फिर यहाँ लगा दिया ए साउंड, ब ए, ब ए, बै, ब ए बै। इस तरह से जो है बच्चा जब वी सी सीख जाए तो उसे सी वी सिखाइए। सी वी सिखाएगी तो फ़ायदा क्या होगा, जब आप उसे मिसिंग लेटर सिखाएंगे, जैसे सपोज़ यहाँ पर अगर मिसिंग लेटर सिखाया आपने, इस तरह से जो है मिसिंग लेटर जब उसे दिया जाएगा तो वो साउंड मिलाकर 3 लेटर वर्ड्स जो है वो कंप्लीट कर पाएगा। 3 लेटर वर्ड्स को कंप्लीट कर, जैसे क आ, क्या के साथ और क्या मिलाएंगे, कौन से साउंड मिलाएंगे तो 3 लेटर वर्ड्स बन सकता है कैट, कैप। तो यहाँ पर पी भी लगा सकता है, यहाँ ट भी लगा सकता है, टी भी लगा सकता है। तो क आ, क्या के साथ प लगाया तो कैप हो गया, क्या के साथ ट लगाया तो कैट भी हो गया। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सिखाएं। जब वी सी सीख जाए तो सी वी सिखाएं। सी वी साउंड से फ़ायदा बहुत अच्छा होता है कि बच्चा हर साउंड की जो वैल्यू है वो समझ पाता है कि हाँ ये साउंड क्या है, ये साउंड क्या है, तो उसकी बहुत हेल्प हो जाती है। ऐसे ही फ आ, फा, म आ, मा, इस तरह से जो है आप हर वावल्स के साथ ऐसा सी वी जो है सिखाएं। उसके बाद बच्चा अगर इतना सीख जाए तो उसका थर्ड स्टेप होगा कि अलग अलग जो है साउंड, मतलब 3 अलग साउंड की ब्लेंडिंग सिखाए। ये 2 में आपने देखा कि 2 जो साउंड है उसकी ब्लेंडिंग हमने सिखाया, अब 3 साउंड की ब्लेंडिंग सिखाए। 3 साउंड की ब्लेंडिंग आप कैसे सिखाएंगे, जैसे कि आपने लिख दिया ये, तो ब आ ट, बैट। बच्चा तभी
तीन साउंड की ब्लेंडिंग सीख पाएगा जब वो ये दोनों स्टेप्स कर लेगा। आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचेंगे, बच्चा नहीं सीख पाएगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। मैंने अपनी बेटी के लिए ये सारी चीज़ें मैंने अपनाई और मैंने यही प्रोसेस किया था। मेरी बेटी ने बहुत अच्छे से सीखा, उसको मैंने हर एक स्टेप्स कराएं और साथ में मिसिंग लेटर भी उसे एक्टिविटी के लिए दिया, तो जाकर उसे क्लियर हुआ। आप डायरेक्टली देंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए स्टार्टिंग फेजेस में, इनिशियल फेजेस में वो बच्चा को वावल कॉन्सोनेंट के साथ ब्लेंड, उसके बाद कॉन्सोनेंट वावल के साथ, उसके बाद तीनों साउंड को एक साथ, बच्चा फटाफट सीख जाएगा। जब वो इतनी सारी वर्ड्स पढ़ना सीख जाएगा तो वो खुद सीख जाता है। उसी तरह अगर मैंने ऐसे लिया है क आ प क्या, वैसे ही स ई ट सीट, तो फटाक से वो तीनों साउंड की एक साथ में स ई ट सीट, तो तीनों साउंड की जो है ब्लेंडिंग वो कर पाए। उसी तरह जिस तरह से आपने ब्लेंडिंग करा, उसी तरह से आपको सेगमेंटेशन भी सिखाना है। सेगमेंटेशन हेल्प करती है राइटिंग के लिए। बच्चा साउंड को सुनकर लिखता है। सपोज़ आपने कहा कि बच्चा सिप लिखो, सिप का क्या साउंड क्या है, सिप तीन साउंड से मिलकर है, ए प, ए प, ए प, सिप। उसी तरह आप बोलेंगे बैट लिखो, बैट, 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 मतलब एक एक इंडिविजुअल साउंड को तोड़कर फिर वो लिखता है, फिर वो स्पेलिंग को जोड़ेगा और फिर लिखेगा। मतलब सेगमेंटेशन में इंडिविजुअल साउंड पर फोकस्ड रहता है। और इसी वजह से हम CVC को आखिरी बार में जब हम CV और VC सिखा देते हैं तो हम CVC तीनों साउंड की ब्लेंडिंग सिखाते हैं, इसीलिए ताकि सेगमेंटेशन लिखते वक्त वो तीनों साउंड को समझ पाए कि तीनों साउंड को कैसे मिलाना है। ओके, और इसी तरह से आप बाकी के साउंड्स को भी इस तरह से आप डिक्टेशन भी ले सकते हैं बच्चों का। जब वो अच्छे से वर्ड सीख जाए तो आप उसे डिक्टेशन लीजिए, उसको वर्ड दीजिए, वो लिखेगा। उसी तरह से ब्लॉक्स में भी आप एक्टिविटी करा सकते हैं। ओके, मैं नेक्स्ट अपने पार्ट 2 वीडियो में वर्कशीट ज़रूर सॉल्व करवाऊँगी ताकि आपके थोड़ी क्लियर हो जाए आइडिया। तो उसी तरह से जब आप ये सारी प्रोसेस जो है वो कर ले तो आप फिर से उसे ई के साथ, आई के साथ, ओ के साथ, यू के साथ, बाकी के सारे वावल्स के साथ जो है ट साउंड लगाकर आप इस तरह से जो है ब्लेंडिंग करना सिखाएं और सेगमेंटेशन करना भी सिखाएं। बच्चा सिर्फ बोलना और लिखना दोनों ही सीखेगा, साथ ही साथ उसे थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ भी कराएं। आप ब्लॉक्स का यूज़ भी कर सकते हैं, पेजेस को काट कर आप पीसेस करके चिट बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। वो एक एक्टिविटी हो जाएगा, बच्चे जल्दी से मज़े के साथ वो सीख सकते हैं। ओके, जैसे ज एट जेट, न एट नेट, म एट मेट, प एट पेट, इसी तरह से बाकी के जो दे हैं वर्ड्स आप इसी तरह से मिला कर। साइड वर्ड्स क्या होते हैं? ये साइड वर्ड्स बहुत मज़ेदार चीज़ है। ये साइड वर्ड सेंटेंस में बार बार आने वाली वर्ड्स है और बच्चा इसे देख कर ही सीख जाता है। इसे मेमोराइज़ करना बहुत ही आसान होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, साइड वर्ड को सिखाने के लिए आपको फोनिक की यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उसे डायरेक्टली सिखा सकते हैं। ये है अ, ये है द, ये है ऑन, ये है इन, ओ एन ऑन, आई एन इन, ए एन एन, टी एच ई द, ओ एफ ऑफ, आई एस इस, इस तरह से आप सिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंसेस में ये बार बार आते आते बच्चा जल्दी जल्दी ये सारे वर्ड्स को जल्दी ले लेता है, समझ में आ जाती है उसे। ठीक है, ध्यान में देने वाली बात है यहाँ द की दो साउंड होती है, द होती है और दी होती है। क्योंकि आप CVC वर्ड जब सिखाने के बाद सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट आप अगर उसके बाद अगर बताएंगे तो बच्चा कंफ्यूज होगा। इसलिए आप बच्चे को ये ज़रूर सिखाएंगे कि अगर सपोज़ यहाँ एलिफेंट लिखा मैंने, इसका बिगिनिंग लेटर ए एक वावल साउंड है और वावल साउंड से पहले अगर द आता है तो ये THE द नहीं, एक्चुअली में दी हो जाता है, दी एलिफेंट। ओके, दी एंड, दी एंड, ए साउंड है, ए से पहले अगर आता है THE तो ये दी साउंड होता है। ठीक है, ये दी साउंड होता है। तो इसी तरह से बाकी कॉन्सोनेंट अगर साउंड होता है तो वो द होता है। जैसे हॉर्स समझ लीजिए,
ह है, इसलिए हमने अगर यहाँ THE लगाया तो वो द ही होगा। ओके, द ये दी, इस तरह की है। ये चीज़ें आप ज़रूर बच्चों को बताएं, बट अभी नहीं, बाद में, जब वो CBC अच्छे से समझ पाए। तो इसी तरह से आप ये साइट वर्ड, छोटी छोटी वर्ड्स है वो सिखाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इंट्रोड्यूस कराएं साइट वर्ड्स, तो छोटी छोटी जो साइट वर्ड है सबसे पहले ली, जैसे हो गया, द हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, एन, ऑफ, इज़, यू, ही, शी, हैज़, आई, माई, छोटी छोटी जो है ना साइट वर्ड्स, उससे पहले ले, उसके पास थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी जो साइट वर्ड्स है वो ले। साथ ही साथ टू लेटर वर्ड्स तो सबने जानते हैं। टू लेटर वर्ड्स हम फोनिक के ज़रिए भी सिखा सकते हैं और नॉर्मल से लेटर के जो साउंड्स है उसके साथ भी सिखा सकते हैं कि ये ए एम होता है, इस तरह से भी सिखा सकते हैं। बट अगर आप फोनिक्स से सिखा रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसे टू लेटर वर्ड है जो फोनिक्स अप्लाई नहीं किया जा सकता, जैसे DO, डो नहीं कहते, हम डू कहते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन आ जाता है। GO, गो हो जाता है, ये एक्सेप्शन आ जाता है। BY, बाई, एक्सेप्शन आ जाता है। MY, माई, ये एक्सेप्शन आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो एक्सेप्शन में आ जाती है। बाकी सारे जो है आप फोनिक अप्लाई करके भी सिखा सकते हैं टू लेटर वर्ड्स। ये एक्चुअली में टू लेटर वर्ड्स और साइट वर्ड्स दोनों ही हैं, इसलिए आप इसके लिए ना सोचें, क्योंकि ये बार बार सेंटेंसेस में आएंगे तो बच्चा खुद ही सीख जाता है। ओके, अब जब बच्चा CBC वर्ड और साइट वर्ड सीख जाए तो उसे सेंटेंसेस पढ़ने के लिए इंकरेज कीजिए। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी सेंटेंसेस। ओके, जैसे ये सेंटेंस देखे, या बच्चों को ऐसे लिखे, सिर्फ ए लिखे और बोले कि क्या है ये। सिर्फ ए अगर है तो ये क्या है, अ। फिर आप एक वर्ड लिखें, फिर वो बच्चा पढ़ेगा, मिलाकर पढ़ेगा। कैट, 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 ऐसे पढ़ा है। फिर आप दीजिए एक और वर्ड्स, फिर क्या है ये, ओ एन ऑन, फिर आप उसे पढ़ने के लिए बोलिए अ कैट ऑन। फिर आहिस्ता आहिस्ता अ कैट ऑन अ। फिर एक और वर्ड, ये क्या है, ह एट हैट, अ कैट ऑन अ हैट, ये क्या है। फिर वो दोबारा बच्चा पढ़ेगा और फिर समझेगा ये पिक्चर देखकर कि क्या है, कैट ऑन अ हैट, हैट के ऊपर एक कैट है। ठीक है, तो इस तरह से जो है छोटी छोटी जो सेंटेंसेस है आप बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं, बच्चा बराबर पढ़ता है। जैसे इसी तरह से आप एक और सेंटेंसेस देख लीजिए। इसी तरह से आप दीजिए एट रैट, ओ एन ऑन, अ रैट ऑन, एट मैट, अ रैट ऑन अ मैट। इस तरह से बच्चा पढ़ेगा। ओके, उसी तरह से आप थोड़े थोड़े सेंटेंसेस को थोड़ा बड़ा करते जाइए। अब देखिए इस सेंटेंसेस में देखिए 2-3 लेटर वर्ड साथ में हैं, तो बच्चा फिर साथ में पढ़ेगा। अब आप फिर से उसको ऐसे ही करके दीजिए, न एट नेट, ओ एन ऑन, अ नेट ऑन, व एट वेट, प एट पेट, अ नेट ऑन अ वेट पेट। तो एक जाली है एक गीले पेट के ऊपर। इस तरह से वो पिक्चर देखकर समझेगा और पढ़ेगा भी। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस और भी थोड़ा ले सकते हैं, और फिर आप उसे अलग अलग वावल्स से रिलेटेड वर्ड्स के जो 3 लेटर वर्ड्स है वो मिला कर आप देते रहिए। जैसे देखिए यहाँ पर ए वावल ए से 2 है और एक वावल ई से है, 3 लेटर वर्ड्स, तो आप उसे मिलाकर पढ़ने के लिए बोलिए, तो वो फिर से पढ़ेगा। फिर आप उसे ऐसे छोटा छोटा करके लिखे, ए लिखे, फिर आप उसे ऐसे पढ़ने के लिए बोले, क एट अ कैट, स एट अ सैट, अ कैट सैट, ओ एन ऑन। फिर आप पढ़ने बोलिए, अ कैट सैट ऑन अ ज एट अ जेट, अ कैट सैट ऑन अ जेट। इस तरह से बच्चा पढ़ेगा और फिर पिक्चर देखकर समझेगा कि एक कैट कहाँ बैठा था, एक जेट के ऊपर बैठा था। ठीक है, तो इस तरह से आप मिलाकर अलग अलग वावल्स का 3 लेटर वर्ड्स मिलाकर आप बच्चों को दे सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जब बच्चा लेटर टी साउंड से अच्छे से ब्लेंड करना सीख जाए तो आप वावल ए को बाकी सारे कॉन्सोनेंट से ब्लेंडिंग करना सिखा सकते हैं। जैसे ए का एम, पी, जी और एन के साथ ब्लेंडिंग करना सिखाए। ए, म,
am, apple, app, ag, ag, no, an, ठीक है। और इस तरह से am से क्या क्या हो सकता है, d am, dam, j am, jam, k app, cap, m app, map, b ag, bag, d ag, tag, क एन कैन, प एन पैन। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं बट मैंने सिर्फ 2 ही वर्ड्स लिखे आपको समझाने के लिए। आप इस तरह से जो है चार्ट बनाकर पढ़ा सकते हैं। ओके, नाउ वॉवल ई के साउंड ए का, ए साउंड। ओके, वॉवल ई का साउंड ए होता है और ए के साथ आप बाकी कौन कौन से कॉन्सोनेंट के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, डी, जी और एन के साथ। जैसे एड, एड, ब एड, बेड, र एड, रेड, एग, एग, b egg, big, l egg, leg, a no n, h n, hen, p n, pen। इस तरह से आप वॉवल ई के साथ करा सकते हैं। उसी तरह वॉवल आई और ओ के साथ, आई, ड, ई, ड, ईड, ल ईड, लीड, क ईड, किड, ईग, ईग, ब ईग, बिग, प ईग, पिग, इन, इन, प इन, पिन, ब इन, बिन, इप, इप, न इप, निप, ज इप, जिप। बच्चा इस तरह से वर्ड पढ़ना सीख जाएगा। ओके, नाउ वॉवल ओ साउंड है ये, ऑब, ऑब, क ऑब, कॉब, स ऑब, सॉब, ऑड, ऑड, न ऑड, नॉड, प ऑड, पॉड, ऑग, ऑग, ड ऑग, डॉग, ज ऑग, जॉग, ऑप, ऑप, म ऑप, मॉप, ट ऑप, टॉप। इस तरह से आप पढ़ाएं। अब वॉवल यू आखिरी है हमारा, अ है, अ साउंड है, अ, ब, अब, क अब, कब, र अब, रब, अम, ग अम, गम, स अम, सम, अग, अग, ब अग, बग, ज अग, जग, अन, अन, र अन, रन, स अन, सन। इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स लेकर पढ़ा सकें। मैंने आपको कहा कि आप CVC वर्ड पढ़ाने के बाद बच्चों को CCVC वर्ड या CVCC वर्ड्स भी सिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वॉवल और फिर कॉन्सोनेंट, CCVC वर्ड्स, ठीक है। तो ये CC वर्ड्स को कैसे ब्लेंड कराएंगे, कल, क्ल, कल, क्ल, ऐप, क्ल, ऐप, क्लैप। तो इस तरह से साउंडिंग के लिए आप लिखें कि ये क और ल जो है ये 2 साउंड है। ओके, ये क ल, क ल, क्ल, क ल, क्ल, ए का साउंड आ, पी का साउंड प, क्ल, आ, प, क्लैप। इस तरह से आप ब्लेंडिंग करना सिखा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार CVC वर्ड बच्चा सीख जाता है तो आप इस तरह से जो है 2 कॉन्सोनेंट को मिलाकर फिर वॉवल और कॉन्सोनेंट के साथ ब्लेंडिंग करना सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक और वर्ड है CR, इसे कैसे कहेंगे, क र, क्र, क र, क्र, आ ब, क्र आ ब, क्रैब, क्र आ ब, क्रैब। इस तरह से आप 4 लेटर वर्ड्स भी पढ़ा सकते हैं अगर बच्चा CVC वर्ड सीख जाता है तो, ठीक है। तो आप ये आसानी से बच्चे को 4 लेटर वर्ड्स भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए और भी बहुत सारे CCVC वर्ड्स है। देखिए स्ट, स ट, स्ट, स ट, स्ट, ऐग, स्टैग। जैसे स न, स्न, स्न, ऐप, स्न, ऐप, स्नैप। इस तरह से बच्चा पढ़ सकता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ आखिरी में 2 कॉन्सोनेंट है, CVCC वर्ड। तो इस तरह से भी आप पढ़ा सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। जैसे देखिए ड, ये ड, ए और ये एंटी का साउंड क्या हो जाएगा, ये 2 कॉन्सोनेंट है, न, ट, नट, डेंट, राइट। इसी तरह से फ, ई और ST का साउंड क्या हो जाएगा, स्ट, 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 फिस्ट, फ, ईस्ट, इस्ट।
फिस्ट, ठीक है। उसी तरह से आप पढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए न ए और एस टी का साउंड स्ट, नेस्ट, न ए स्ट, नेस्ट। इस तरह से आप ऐसे भी करके पढ़ा सकते हैं चीज़, ओके। कि जब आप फोनिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शन ज़रूर मिलेगा जो फोनिक रूल को अप्लाई नहीं करता। सीबीएसई वर्ड में भी ऐसे 2 टॉपिक हैं जो एक्सेप्शन है। वो क्या है? ये 2 टॉपिक एक्सेप्शन है, टॉपिक एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीबीएसई। सबसे पहला आर कंट्रोल वर्ड्स और सेमी वावल वाई एंड डब्ल्यू। ऐसा क्यों है ये मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, जब आप आखिरी एंड के कॉन्सोनेंट, आप कोई भी कॉन्सोनेंट ले लीजिए एक्सेप्ट आर को छोड़कर आप कोई भी कॉन्सोनेंट ले लीजिए, उसकी साउंड आप आराम से ब्लेंड करेंगे और आपका वोवल साउंड जो है ए ही होगा। क्या होगा? ए साउंड होगा। बट आप अगर आर जोड़ दे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ये, अब ये आर आ गया, तो आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? कार। क्या साउंड हो रहा है वावल्स का? आ हो रहा है, ए नहीं हो रहा है, कैट नहीं हो रहा है, कार हो रहा है। तो ये आर जो है वावल के साउंड को चेंज करता है, इसीलिए आर कंट्रोल वर्ड्स कहा जाता है इसे। ये सीबीएसई वर्ड से एक्सक्लूड है। और इसीलिए क्योंकि सीबीएसई वर्ड में शॉर्ट वावल साउंड आते हैं, वावल के शॉर्ट साउंड आते हैं, तो इसीलिए हम कंट्रोल वर्ड्स को एक्सक्लूड करते हैं सीबीएसई से, क्योंकि ये सीबीएसई में शॉर्ट साउंड होता है और आर आने की वजह से क्योंकि वावल का साउंड चेंज हो जाता है, इसके लिए हम इसे एक्सक्लूड करते हैं। बच्चों को आर से रिलेटेड कुछ नहीं सिखाते, इसे बाद में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ऐसा हम और भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, इसे आर कंट्रोल वर्ड को बॉसी आर भी कहा जाता है। ये टॉपिक है बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि आर बॉस बन जाता है। आर की वजह से वोवल के साउंड्स को चेंज करने पड़ते हैं और इसी वजह से इसे बॉसी आर भी कहा जाता है। अब देखिए, ए आर का साउंड हो जाता है आर, ओ आर का साउंड हो जाता है और बाकी के आई और ई और यू के साथ अगर आर जुड़ जाए तो एक ही साउंड निकलता है, अर, खींचकर अ को अर, ठीक है। ये जो है साउंड आर की वजह से जो है वावल का साउंड ही चेंज हो जाता है। ओ का साउंड शॉर्ट वावल साउंड क्या है? ओ है, बट देखिए यहाँ और ऐसा कहते हैं। यहाँ आई ई होता है, ए ई का साउंड क्या होता है? ए, और यू का साउंड अ होता है। बट इन तीनों के केसेस में हम साउंड हमारा एक ही है, अर। तो इस तरह से है साउंड चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं बैट, बट हम जब आर लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? बार, आर। ये ए आर का साउंड आर हो जाता है, बा आर बार, क आर कार, ऐसे पढ़ाते हैं। जैसे क ऑट कॉट, इसी तरह से जब आर लग जाता है तो फ और फॉर, क और नो कॉर्न। उसी तरह से ब ईट बीट, उसी से ब और आई आर का साउंड क्या हो जाता है? अर, बर्ड, गर्ल, इस तरह से कहते हैं। प एट पेट, बट यहाँ पर आर की वजह से ये साउंड कैसा हो जाता है? हर, हर्ड। क अट कट, बट आर की वजह से यहाँ साउंड चेंज, कर्ड, फर। इस तरह से जो है साउंड चेंज हो जाता है, इसीलिए हम सीबीएसई वर्ड में इससे एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। तो ये ध्यान रखें कि हम आखिरी के कॉन्सोनेंट में आर ना लगाएं, नहीं तो बच्चा कन्फ्यूज। वाई एज अ सेमी वावल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर आने से चेंज हो जाती है वावल साउंड, उसी तरह वाई, अगर वाई और डब्ल्यू, वाई एंड डब्ल्यू अगर एंड में आए किसी अगर लेटर के सीबीएसई वर्ड में अगर हम नहीं डालते, क्योंकि बेसिक रीज़न यही होता है कि अगर सपोज़ ये देख लीजिए यहाँ पर ये ए है, ओके, ये क्या साउंड है? ए साउंड है, और यहाँ पर आखिरी में क्या है? वाई। तो ये वाई साउंड य नहीं होता, ये एक ववल साउंड प्रोड्यूस करता है, इसे कहते हैं डे, ए साउंड,
ठीक है। तो ए वाई ए साउंड प्रोड्यूस करने लगता है, ए, तो यहाँ पर वावल साउंड प्रोड्यूस करता है वाई। उसी तरह से डब्ल्यू भी हम सीवीसी वर्ड से एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि ये भी एक्चुअली में कॉन्सोनेंट नहीं होता बल्कि वावल हो जाता है। यस, अगर सीवीसी वर्ड में हम आखिरी में वाई और डब्ल्यू जोड़ दें तो ये नहीं हो सकता कॉन्सोनेंट, क्योंकि इसकी साउंड ही वाई डब्ल्यू हो की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट रहती ही नहीं, ये वावल हो जाती है। इसके लिए हम सीवीसी वर्ड से एक्सक्लूड करते हैं। अब देख लेते हैं कि वाई एज अ सेमी वावल कैसे होता है। वाई अगर किसी वर्ड के बिगनिंग में हो तो वो कॉन्सोनेंट होता है। वाई अगर वन सिलेबल वर्ड्स में हो और आखिरी में हो तो लॉन्ग आई प्रोड्यूस करता है। जैसे देखिए माई, बाय, स्काई, क्राई, स्टोरी। यहाँ देखिए स्टोरी 2 सिलेबल वाली वर्ड्स है और आखिरी में है तो देखिए लॉन्ग ई प्रोड्यूस कर रहा है, स्टोरी, मंकी, मनी। ठीक है, उसी तरह से ए वाई या ओ वाई के साथ अगर जुड़ा हो तो ए वाई का साउंड जो हो जाता है ए। ग्लाइड्स होता है, ग्लाइड्स का मतलब होता है 2 साउंड का मूवमेंट, मतलब एक साउंड से दूसरे साउंड में मूव कर रहा है, ऐसा हमें सुनने में ही समझ में आ जाता है। ए, डे, से, जैसे टॉय, ऑय और ए का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑय एक साथ में मिलता है, समझ में आता है कि एक साउंड से दूसरे साउंड में मूव कर रहा है, इसको कहते हैं ग्लाइड्स, डिप्थोंग कहते हैं। तो उसी तरह से वाई जो है ए और वाई ओ के साथ जुड़ जाए तो जो साउंड जो है ग्लाइड्स वाला होता है। तो इसी तरह से साउंड चेंज होता है और यही अलग टॉपिक हो जाता है। डब्ल्यू, डब्ल्यू भी सेमी वावल है, जैसे वाई है वैसे ये भी है। डब्ल्यू अगर ए, वावल ई और वावल ओ के साथ टिम अप हो जाए तो वो भी एक वावल साउंड ही प्रोड्यूस करती है। जैसे देखिए ए डब्ल्यू के साथ कॉ, सॉ, ऑ साउंड, ई डब्ल्यू म्यू, न्यू, ओ साउंड, ओ डब्ल्यू, इसमें ओ डब्ल्यू में 2 साउंड प्रोड्यूस करती है, एक आओ और एक ओ। आओ जैसे सी ओ डब्ल्यू काउ, एन ओ डब्ल्यू नाउ। और ओ साउंड कब प्रोड्यूस करती है, देखिए ये भी ओ डब्ल्यू है बट यहाँ सो हो गया, यहाँ फ्लो हो गया, तो यहाँ पर ओ डब्ल्यू 2 तरीके के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अलग टॉपिक से बच्चों को सिखाया जाता है। और डब्ल्यू अगर किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में हो तो वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करती है, जैसे वॉल, वेल, विंडो। होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी और आप बेहतर तरीके से अपने बच्चों को सीवीसी वर्ड सिखा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे बता सकती हैं, इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मैं लॉन्ग वावल्स में भी वीडियो बनाकर आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और आपका सपोर्ट अगर मुझे मिला तो मैं आगे भी जाकर और भी सारे फोनिक्स के छोटे बच्चों की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ऐसे तो मेरे बहुत सारे फोनिक्स वीडियो भी है जो आप लर्निंग हब चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। मैं अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।